यहाँ आप आए हो, आप फार्मर हैं? आप क्या करते हैं? तो यहाँ किसानों के समर्थन में आए? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है अभी इसके बाद में जो नया कानून बने तो उसमें क्या क्या किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए मैम, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए, क्या क्या मांग? जो किसानों की सारी है। और क्या, आप लोग यहाँ किसान सड़कों पर है, बताइए। सर आपका नाम? तेजवीर सिंह अलूना। जय जवान जय किसान। मांग करने से क्या होगा, ये कोई सुनती थोड़ी है, बहरी सरकार है ये तो दाढ़ी इतनी लंबी लटका लेंगे, धार्मिक दिखाने के लिए बनते काम कुछ नहीं करते। किसान विरोधी सरकार है, पूरे देश का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ, इनको सुनने का समय ही नहीं है। ये सरकार तो बहरी है, और जब तक ये इसके कान के पर्दे नहीं खुल जाते, किसान सड़कों पर डटे रहेंगे। जवान भी, हाँ, सरकार चाहती है कि किसान यहीं पड़ा रहे। इनकी एक बहुत बड़ी चालबाजी है। इनके जो नकली चाणक्य जी बैठे हैं ना, वो किसानों को भी जाल में फंसाना चाहते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बुराड़ी मैदान में आएंगे पड़े रहेंगे शाहीन बाग की तरह, लेकिन वो नकली चाणक्य जो था फेल हो गया है। ये लोग किसानों पे और जवानों पे राजनीति करते हैं। जवानों को मार के ये लोग सरकार बना देते हैं, किसानों के सुनते नहीं, क्योंकि अडानी अंबानी के गुलाम है। लेकिन चाणक्य नीति चाटों पे नहीं चलेगी, किसानों पे नहीं चलेगी। जो किसान है वो देश का अन्नदाता, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, शिक्षित है, उसको सब पता है। तो बुराड़ी में ये लोग गए नहीं, देश की इसकी दिल्ली की सीमाओं पे पड़े हैं किसान, और अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार को बात माननी चाहिए। आपका नाम? दिलप्रीत सिंह, जिला अमरोहा। ये बताइए कि आप यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, आज जी बंद का आह्वान किया गया है आज, जी इसके बाद अगर नहीं निकल के आता है तो फिर आगे क्या? मैम, देखिए लगातार हमारे, 4 बार इससे पहले भी वार्ता 5 बार विफल हो चुकी तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं मीडिया के जरिए से कि जैसे 4 बार वार्ता हो चुकी है, ऐसा कौन सा कानून ला के रख दिया है सरकार ने, ऐसा कौन सा कानून बनाया जो 4 वार्ताओं में भी किसान को समझाया नहीं जा सका। मोदी जी तो कह रहे हैं कानून किसान के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा कानून बन गया जो 4 बार वार्ता होने के बाद भी किसान को नहीं समझाया गया। अगर हित में तो उन्हें समझाया जाए ना। इनकी चाबी तो अडानी अंबानी के पास है। इनकी चाबी जो है अंबानी अडानी के यहाँ से इनका चलता है। ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। आप सबको शायद पता नहीं, मैं बता दूं, देश की सीमाओं पे जो फोर्स खड़ी है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज बीएसएफ, उसको पेंशन नहीं मिलती। वो जवान मर जाएगा, उसको पेंशन नहीं है। आईटीबीपी जो आर्मी के साथ खड़ी है, उसको पेंशन नहीं है। सीआरपी को पेंशन नहीं है। और इनके जो नेता अनपढ़ गुंडे जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, उनको 2-2 पेंशन देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में पेंशन खत्म करी जवानों की, खुद पेंशन पे जिए। तो ये लोग ऐसी सरकार है, दिखावा करती देशभक्ति का, लेकिन कोई देशभक्त नहीं है, दिखावा है बस। किसान और जवान विरोधी सरकार है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, एक बार एमपी बनता है, एक बार पेंशन लगती है। दूसरी बार एमपी बनेगा, 2 पेंशन हो जाएंगी। 3 बार एमपी बनेगा, नहीं, 3 बार पेंशन हो जाती है। एमपी एमएलए को 2-2 पेंशन है। अगर एमपी बन गया तो उसको एमपी की पेंशन मिलेगी, एमएलए बन गया तो उसको राज्य सरकार से पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, अगर कोई आईएएस रहा हुआ तो उसको 3 पेंशन मिलेगी। जो देश की सीमाओं पे खड़ा है, बॉर्डर पे, उसको पेंशन नहीं है। ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं, ये तो पहले से ही पैसे वाले होते हैं। भाई गरीब गरीब कोई चुनाव लड़ेगा, करोड़ों रुपए की तो ये शराब बांट देते हैं चुनाव में, उसको तुम पेंशन दे रहे हो। जो गरीब घर से जवान जाता सीमाओं पर रक्षा करने के लिए, 20 साल बाद जब वो घर आता है, उसको ये पेंशन नहीं देते। तो अब कैसे राष्ट्रभक्त सरकार होगी? जो सरकार बनती है, यहाँ 2-4 अटैक करा दो, 2-4 जवानों को मरवा दो और सरकार बना दो। क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं बड़े देशभक्त हैं, और सेना के नाम पे ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी बात, अभी भीम आर्मी के को पकड़ के लेके गए। कौन सी आर्मी? भीम आर्मी साहब। आर्मी और सेना तो एक ही है जो देश की रक्षा करती है। ये नकली संगठन बने हुए हैं, भीम आर्मी, करनी सेना, जाट सेना, तेजवीर सेना। ये क्या है? सरकार इस पे संज्ञान ले। भीम आर्मी क्या होती है? तो ये नकली काम, नकली जो आर्मी बनी फिर रही है, इनको तोड़ के सरकार अंदर अंदर करे, खत्म करे इनको। नहीं सर, हाँ। अपार्ट फ्रॉम इट लिसन केयरफुली। पहली बात तो मेरे को तो लग रहा है उसको आप खुद नहीं समझ आ रहा, मैंने बना क्या दिया है।
हाँ मोदी को खुद समझ नहीं आ रहा, दूसरों को समझाएगा। अरे वो अनपढ़ बेचारा- आदमी की समझ में थोड़ी आएगा भाई। जब वोटें लेनी होती हैं तब मोदी जी या कोई भी मंत्री, कोई भी नेता जनता में जाता है, उनसे वोटें मांगते हैं, तो अब वो किसानों के सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे? अब विधानसभा में या कहीं पे गुप्त मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अब वो किसानों के साथ आके बैठे मीटिंग करें। अब तो हमें ये लग रहा है कि जो मोदी जी ने कानून बनाया उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैंने बना क्या लिया जो किसानों को समझा पाए। नहीं सर, अब अगर कोई भी इलेक्शन होगा ना, पहले पहुंच जाएंगे कन्वेंसिंग करने कहीं भी, तब बड़ा कहते हैं भाइयों और बहनों। अब कहाँ गए हैं भाइयों बहनों? हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर के कि जिस तरह की समाजवादी पार्टी ने कंटेनिंग की है, तो वहाँ से ने ये कमेंट भी किया है कि अब सिर्फ ट्रम्प को बुलाना बाकी रह गया है campaigning के लिए। मैम ट्रम्प तो आएगा ही नहीं, ट्रम्प तो बिल्कुल उसका भाई है, सेम है। वो भी वैसा ही था, ये भी वैसा ही है, वहाँ भी उसे गाली निकालते हैं और इसे यहाँ गाली निकल रही है। आपने उसकी ट्वीट तो देखी होगी ना, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखी होगी बराक ओबामा की। वो कह रहा है आई फील वेरी शेमफुल while shaking the handshake with this man। जब इनके चुनाव और होते हैं- हैशटैग नरेंद्र मोदी भी टैग किया हुआ है और उसकी फोटो भी पोस्ट की हुई है। जब बराक ओबामा इतनी बात कह रहा है, एक सेकंड मैं बताऊं आपको, अब रिकॉर्ड मत करो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। गॉड मैम छील देंगे रख के मोदी को तो यहीं पे। नहीं जो देखो, मैं भी आपको है बताऊं, मैम, जब इनका चुनाव होता है ना तो कोरोना गायब हो जाता है। जब चुनाव होगा कोरोना गायब, और जब चुनाव होगा कोरोना गायब। जब सरकार रुक गई एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे। चलेगी नेट पे